फ्रेंड हेलो फ्रेंड, आपको क्लासेस जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो देरी नहीं करते हैं, चलिए सुनते हैं पॉइंट की बात पर। तो बात ये है कि जो एक ज्योग्राफी या क्वेश्चन है आपके 10 और 12 का आपके नंबर लाने में 100% मददगार करेगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो आपको 2027 में अगर नंबर 100 लाना है तो इसको आप लोग फुल वॉच करते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न ये है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय पूर्व कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि और आधा समय के पूर्व सूर्य कब कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21 जून को अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये ऑफशोर कहा जाता है। ठीक है, ऑफशोर कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो सौर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक कहा जाता है तो पृथ्वी और सूर्य तथा सूर्य के बीच में होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि मध्य रात्रि में सूर्य क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि के सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न, सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है वो क्या है? तो क्या है? तो धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, जहाँ वो जो प्रकाश है वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो असमर्थ है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत कितना है? तो 71% है। कितना है? तो 71% है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है? तो सूर्य है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ की लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ की लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका 6000 डिग्री सी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा सतह बहुमत से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगा हो तब कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 8.3। ठीक है, 8.3। अगला प्रश्न है कि सूर्य में सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है,
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष के दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88। क्या? 88%, 88। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह काला होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चार ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध या तथा शुक्र नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चक्कर से सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में लगाता है, बुध लगाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये है कि सबसे तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि चंद्रमा सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध का। ठीक है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह का पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम को तारा का इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? किस ग्रह को शाम को तारा का इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या कहा जाता है। तो हम बता देते हैं आपको, शुक्र का कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह है वो क्या है? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आपको यूजफुल हो, ताकि जब भी मैं वीडियो इसी तरह का वीडियो जब भी मैं बनाऊँ आप तक पहुँच सके। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।